भारत मानचित्र का विषय नहीं है। जिस कागज के 4 टुकड़े कर दिए और भारत के टुकड़े हो गए, छवि को बर्बाद करने के लिए हमने अरबों रुपए खर्च कर दिए, खरबों रुपए खर्च कर दिए, पूरा मंत्रिमंडल लगा दिया। हकीकत यह है कि राहुल गांधी पप्पू साबित नहीं हुए, नरेंद्र मोदी गप्पू जरूर साबित हो गए। पिछले 8 साल हिंदुस्तान की छाती पर जो गड्ढे मर दिए गए हैं, हम उन गड्ढों को पाटने के लिए पड़ रहे हैं। रवि किशन ने तो मुझे लगता है कि पूरे अपने जीवन के इतिहास में सबसे ज्यादा भगवा का अपमान किया है। आज राहुल गांधी की टी शर्ट जो है वो 10 लाख के सूट के ऊपर भारी पड़ रही है। इतनी बड़ी पार्टी जो अपने आप को बहुत महाऐतिहासिक पार्टी कहती है, प्रचंड बहुमत से प्रचंड विजयी पार्टी कहती है, उसे राहुल गांधी के जूते नजर आते हैं, उसे राहुल गांधी की टी शर्ट नजर आती है, उसे राहुल गांधी की दाढ़ी नजर आती है। आप देख सकते हैं कि तमाम तर लोग राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं। और इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक भारत यात्री है, बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। कि कोई कहते हैं भाजपा वाले कि यूपी में जो अब तक का जनसैलाब दिखा भारत जोड़ो यात्रा में वो दिखेगा नहीं, क्या कहना चाहेंगे ये जनसैलाब को देखते हैं? देखिए, ये तो सच्चाई है, कांग्रेस की सच्चाई है, भारत जोड़ो यात्रा की सच्चाई है। और इस देश के तमाम वो मुद्दे, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर के हो, चाहे आर्थिक नीतियों को लेकर के हो, चाहे मंदी को लेकर के हो, तमाम उन सवालों को लेकर के ये जो भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है कन्याकुमारी से लेकर अभी तक, ये सच्चाई है। और ये सच्चाई मैं समझता हूँ कि तमाम उन लोगों को देखना चाहिए जो एक सिरे से इसको इग्नोर करने का प्रयास करते हैं। आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी होगी, मीडिया वालों को भी और खासकर देश की जनता को भी, क्योंकि यही समय है बदलाव का, यही समय है परिवर्तन का, और यही समय है कांग्रेस के साथ जुड़कर के इस भारत जोड़ो यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर राहुल जी के नेतृत्व में उनको समर्थन देने का। क्योंकि तो कहते हैं ना, बदलाव तो आई है ना, कहीं एक परिवारवाद राजनीति थी, अब वो बदल गया है, अब सबका राजनीति, कोई भी पब्लिक आके राजनीति कर सकता है। देखिए, यदि उनका सवाल उन्हीं को मुबारक, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि जो आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाते थे, आप बताइए आज तक भारत के इतिहास में, भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसी कौन सी ऐसी महिला हुई जिसके पास सब कुछ था, बावजूद उसके वो प्रधानमंत्री बन सकती थी, अपने बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती थी, स्वयं प्रधानमंत्री नहीं बनी, अपने बेटे को संघर्ष करने के लिए उसने इस भारत की भूमि को स्पर्श करने के लिए उसने छोड़ दिया कि आप संघर्ष करिए, पहले इस देश की संस्कृति को जानिए समझिए, उसके बाद नेतृत्व करने की क्षमता अपने आप में विकसित कीजिए। आप बताइए ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, सिर्फ सोनिया गांधी कर सकती हैं, और उनका बेटा उनका खून कर सकता है। इस उद्देश्य से बता रहे आप लोग, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी भी यही कहते हैं, आप लोग का भी यही कहना है, तो फिर मतलब अलग से करने की क्या जरूरत पड़ गई भारत जोड़ो? आप मुझे बताइए, कई लोग हमसे ये सवाल पूछते थे कि भारत टूटा कहाँ है जिसे तुम जोड़ने के लिए निकले हो। आप एक बात समझ लीजिए, भारत मानचित्र का विषय नहीं है। जिस कागज के 4 टुकड़े कर दिए और भारत के टुकड़े हो गए, भारत मनचित्र का विषय है। जब एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हो जाए, एक जाति दूसरी जाति से लड़े, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़े, एक राज्य दूसरे राज्य से नफरत करने लगे, तब भारत टूट जाता है। और ऐसी स्थिति में भारत जोड़ो यात्रा की सबसे सख्त जरूरत पड़ जाती है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये लेट हुआ हमसे, ये हमारी गलती है, लेकिन कम से कम हुआ तो सही। और आज पूरा देश सिर्फ एक ही उम्मीद के साथ भारत के साथ जुड़ रहा है कि कोई एक ऐसा नेता इस देश में है जो वोट मांगने के लिए नहीं चल रहा है सड़कों पर, राज्य जीतने के लिए नहीं चल रहा है सड़कों पर, इस देश से नफरत को मिटाने के लिए देश पे चल रहा है। आज तक इतिहास में कौन सी ऐसी यात्रा हुई जो नफरत को मिटाने के लिए हुई हो? ये अपने आप में राहुल गांधी के लिए नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए ये इतिहास है कि आज़ादी के पहले भी कोई ऐसी यात्रा नहीं हुई, और शायद आज़ादी के बाद ऐसी कोई यात्रा नहीं होगी। तो भाजपा वाले कहते हैं भारत जोड़ो ने उसे वोट जोड़ो आंदोलन करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट जो है, पहले तो वो कहते थे कि तमिलनाडु में इनकी यात्रा सक्सेसफुल हो जाएगी, आगे नहीं होगी, फिर केरल में हो गई, बोले केरल में होगी, अब आगे नहीं हुई, कर्नाटक में हो गई, आंध्रा में हो गई, तेलंगाना में हो गई, हर जगह यात्रा सक्सेसफुल होती आई। जब उन्हें लगा कि हम हर तरीके से विफल साबित हो रहे हैं, जिस आदमी को हमने बर्बाद करने के लिए, जिसकी छवि को बर्बाद करने के लिए हमने अरबों रुपए खर्च कर दिए, खरबों रुपए खर्च कर दिए, पूरा मंत्रिमंडल लगा दिया, पूरी मीडिया लगा दी, तमाम प्रवक्ता लगा दिए राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में। लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी पप्पू साबित नहीं हुए, नरेंद्र मोदी गप्पू जरूर साबित हो गए पिछले 8 सालों में। एक बात और समझिए आप कि पिछले 9 सालों में एक नकली राहुल गांधी तैयार किया गया था,
नकली राहुल गांधी, और जिसपे अरबों खरबों रुपए खर्च किए गए। इस देश के बजट का अधिकांश हिस्सा खर्च किया गया। और जब बजट का पैसे राहुल गांधी को जब असली राहुल गांधी सड़क पर चला तो उनके द्वारा बनाया गया वो पॉलिटिकल राहुल, नकली राहुल गांधी न जाने कहां चला गया। वो भाजपा वाले कह रहे हैं कि जो गड्ढे बनाया था आप लोगों ने वो भरने का काम कर रहे हैं। अब यार आप लोग कह रहे हैं कि विकास ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपको गड्ढे तो इस रोड पर भी नजर आ रहे होंगे, वही भर रहे हैं, कह रहे मैं कह रहा हूँ। आप देखिए, कैमरा घुमाइए जरा, दिखाइए सड़क की तरफ। जो गड्ढों की बात करते हैं, मैं चल रहा हूँ इस समय गाजियाबाद में, लोनी बॉर्डर से उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये यहाँ भाजपा की सरकार है, लंबे समय से दूसरा टर्म है भाजपा का। जो गड्ढों की बात करती है वो खुद गड्ढे तो भर नहीं पाती है, तो पहले अपने तो गड्ढे भरे। खैर, हम इस हिंदुस्तान की छाती पर जो गड्ढे मढ़ दिए गए हैं, हम उन गड्ढों को पाटने के लिए बढ़ रहे हैं। हम उस रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रवि किशन कहते हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, कि कहते हैं कि जो देश में इतने काम हो चुका है कि इसी के कारण राहुल गांधी ने अब सड़कों पे चल रहे हैं, उसे दिख रहा है विकास, इसीलिए उनको गर्मी लग रही है और इसीलिए टी शर्ट पे चल रहे हैं। देखिए, वो है नंबर 1 के मूर्ख। और मुझे लगता है कि उनकी मंशा अब ये हो रही है कि आने वाला समय राहुल गांधी का है, आने वाला समय कांग्रेस का है। तो अभी से माहौल बनाना शुरू करो, हो सकता है कांग्रेस में हमारे लिए कुछ स्पेस बन जाए। तो आप समझिए, अरे ऐसे लोग न घर के होते हैं न घाट के होते हैं, आप समझिए। और एक आजकल चर्चा चल रही है भगवा को लेकर के, कोई पठान मूवी करके आई है और कोई वो चर्चा चल रही है भगवा को लेकर के। रवि किशन ने तो मुझे लगता है कि पूरे अपने जीवन के इतिहास में सबसे ज्यादा भगवा का अपमान किया है। पहले उन्हें यह करना चाहिए, एक अपना इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी को सौंपना चाहिए और ये उन्हें कहना चाहिए कि देखिए, हमने अपने आत्मा से पूछा तो मुझे लगा मेरे गानों में, मेरे फिल्मों में सबसे ज़्यादा मैंने भगवा का अपमान किया। और फिर वो रिकमेंड करें कि मेरे साथ साथ में मनोज तिवारी को भी बाहर करो। फिर मनोज तिवारी और रवि किशन मिलकर के रिकमेंड करें कि आप निरहुआ को भी बाहर करो। आप समझिए, तो ये उल जलूल की बातें जो सुनो, ये जो उल जलूल की बातें कर करके जो देश को गुमराह करना चाहते हैं, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा आज देश की महंगाई है, मुद्दा देश की बेरोजगारी है, मुद्दा आज आर्थिक नीति कहाँ है, मुद्दा आज चीन जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान पे घुस करके लगातार आंखें पे आंखें दिखाते चला जा रहा है। मुद्दा ये है कि आप कह रहे रवि किशन मतलब कांग्रेस में जगह बनाने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी विकास को देखते हुए कहीं भाजपा में ना शामिल हो जाए, वो शामिल हो जाए। देखिए, आज राहुल गांधी की टी शर्ट जो है वो 10 लाख के सूट के ऊपर भारी पड़ रही है और उनका 10 लाख रुपए का सूट इतना गर्म होने के बाद में भी उनके अंदर जो है ठंडी का एहसास करवा रहा है, इसलिए तो वो बात कर रहे हैं। अरे क्या तकलीफ है? कल को तो आप टी शर्ट पे चर्चा करते थे कि इतनी महंगी टी शर्ट पहने, ऐसा है। आज जब आदमी वो टी शर्ट पहन करके चल रहा है तो आपको उससे भी दिक्कत हो रही है। आप कल्पना करिए कि इतनी बड़ी पार्टी जो अपने आप को बहुत महाऐतिहासिक पार्टी कहती है, प्रचंड बहुमत से प्रचंड विजयी पार्टी कहती है, उसे राहुल गांधी के जूते नजर आते हैं, उसे राहुल गांधी की टी शर्ट नजर आती है, उसे राहुल गांधी की दाढ़ी नजर आती है। तो आप लोगों को सिर्फ मोदी जी का विफलता नजर आती है। 18 घंटा काम कहाँ जा रहा है उनका? राम मंदिर, तेजस एक्सप्रेस, ये सब कुछ नहीं नजर हाँ, जरा इधर कैमरा घुमाओ। 18 घंटे काम, देखिए ये 18 घंटे के काम है। ये गड्ढे है ना, ये 18 घंटे का काम है, यही करते हैं वो 18 घंटे। अब मैं क्या सबूत दूं इससे ज्यादा आपको? खुद ही देखो, प्रगति पे है। देखिए, इस दुनिया में आज तक नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा पैदा हुआ नहीं और पैदा होगा भी नहीं। प्रधानमंत्री भाई साहब, हमारे कोई भी हो, प्रधानमंत्री नहीं है हिंदुस्तान के, वो प्रचार मंत्री है। प्रधानमंत्री तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं, देश के नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐसा है। ऐसा ही है, क्योंकि उनके काम और कर्म ऐसे हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा फेंकू इस सदी में पैदा हुआ, ये भी हमारा दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है।